अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कढ़ाऊ गोश्त बनाने की रेसिपी। बहुत ही फेमस रेसिपी है ये, और ख़ास तौर से आपने इसको दावतों वगैरह में खाया होगा। बहुत आसानी से बन जाती है और टेस्ट लाजवाब होता है, बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए देखते हैं कढ़ाऊ गोश्त हमें किस तरह से बनाना है। सबसे पहले हम ले लेंगे 1 किलोग्राम मटन। आप इसको मटन में ही बना सकते हैं या फिर अपनी पसंद के किसी भी मीट में बना सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और इसी के साथ डालेंगे 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, या फिर आप टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ उसमें कश्मीरी लाल मिर्चें, जिससे कि इसका रंग बहुत अच्छा आएगा। 1 टीस्पून डालेंगे हल्दी का पाउडर, हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है इसमें। और 1 टेबल स्पून डालेंगे धनिया का पाउडर। 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर डालेंगे और 1 कप यानी कि 250 ग्राम दही डालेंगे। अच्छी तरह से इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देंगे। अगर टाइम है तो मैरिनेट कर लीजिएगा, वरना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको मैरिनेट करें। तो अब हम चलते हैं इसको पकाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, क्योंकि ये कढ़ाऊ गोश्त है इसलिए मैं इसको कढ़ाई में बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे कड़वा तेल, यानी कि सरसों का तेल, जिसको मस्टर्ड ऑयल भी बोलते हैं। 3/4 कप लिया है मैंने। कढ़ाऊ गोश्त जो है वो सरसों के तेल में ही बनता है। एक इंच दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 6-7 लौंग डालेंगे इसमें। हल्का सा इसको क्रैकल होने देंगे। 2-3 तेज़पत्ते भी डाल देंगे और इसी के साथ जो हमने मटन को मैरिनेट कर रहा है वो हम इसमें डाल देंगे। मैरिनेट आपने नहीं भी करा है तो कोई मसला नहीं है। अब हमें इसको भूनना शुरू करना है, हाई फ्लेम पर इसको भूनेंगे। यहाँ पर जो इसका टेस्ट है वो असल टेस्ट इसकी भुनाई का ही आता है, तो इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे। कढ़ाऊ गोश्त बनाने के लिए अगर आपके पास लोहे की कढ़ाई है तो उसका इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि इसका असल टेस्ट लोहे की कढ़ाई में आता है। लेकिन मेरे पास लोहे की कढ़ाई नहीं थी, तो फिर मैं यही नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। जब ये अच्छी तरह से भुन जाएगा, कम से कम 15 मिनट के लिए आप इसको हाई फ्लेम पर भूनिएगा, तब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ की कच्ची प्याज डाल देंगे। प्याज को फाइन चॉप कर लीजिएगा। हमें इसमें तली हुई प्याज भी डालनी है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो अभी हमें इसको मिला देना है और अब हमें यहाँ पर मटन को गलाना है। लेकिन कढ़ाई में जो मटन है गलने में बहुत टाइम लेता है, तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी एक प्रेशर कुकर में, जिससे कि मटन 10 से 12 मिनट में गल जाएगा। तो अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई में ही कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर लिया है। हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें इसको दोबारा फिर से भूनना है बाद में। और अब प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। हाई फ्लेम पर एक प्रेशर आने के बाद इसको लो फ्लेम पर 10 से 12 मिनट के लिए गला लेंगे। इधर मैंने शुरू में ही 2 मीडियम साइज़ की प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया था। तो अब हम ले लेंगे एक मिक्सी का जार और इसमें ये फ्राई करी हुई प्याज डाल देंगे। और इसी के साथ हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून खसखस। अगर आपको खसखस नहीं मिल रही है तो इसकी जगह पर आप बादाम या फिर काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और 1/4 कप डाल देंगे नारियल का पाउडर, जिसको डेसिकेटेड कोकोनट बोलते हैं, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/4 कप के करीब, और इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। इधर जब मटन गल गया था तो मैंने इसको वापस उसी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है, क्योंकि हम कढ़ाऊ गोश्त बना रहे हैं तो फिर कढ़ाई का होना तो लाजमी है। तो इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर हमें इसको भूनना है, जब तक इसमें जो पानी वगैरह है वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, तब तक हम इसको भूनेंगे। इसी बीच जो हमने ये प्याज और खसखस और नारियल का पेस्ट बनाया है वो भी हमें इसमें डाल देना है। और अच्छी तरह से अब इसको भूनेंगे हाई फ्लेम पर। कम से कम 8 से 9 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर खूब अच्छे से इसको भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से भूना है और हमारा कढ़ाऊ गोश्त बनकर तैयार है। लेकिन अभी इसमें एक इंग्रेडिएंट बाकी है जिसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, जो कि है केवड़ा वाटर। केवड़ा वाटर एक तरह का फूड एसेंस होता है जो कि खाने में एक खुशबू देता है। मेरे बहुत से व्यूवर्स ये सवाल करते हैं केवड़ा वाटर क्या है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो फिर आप रोज़ वाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस हमारा कढ़ाऊ गोश्त बनकर तैयार है।
आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, इसी तरह की कंसिस्टेंसी में इसको आप रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो इसको थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा पतला कढ़ाव गोश्त पसंद है तो इसमें आप आधा कप के करीब गर्म पानी, उबलता हुआ पानी डाल दीजिएगा और 8-10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लीजिएगा। इस तरह से हमारा कढ़ाव गोश्त बनकर तैयार है और बनाने में बहुत आसान होता है, टेस्ट लाजवाब होता है। आपको लगेगा ही नहीं आपने इसको खुद बनाया है, आपको लगेगा आप किसी पार्टी वगैरह में इसको खा रहे हैं। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर से आने वाली बकरीद में इसको बनाइए, आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक यू। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करिएगा, जिसका लिंक मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में देती हूँ। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करने से मेरी सभी रेसिपीज़ की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।